हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, सर्कल चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कम दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आएंगे। जितनी भी तरीके का पॉसिबिलिटी बनेगी उतने तरीके से हम क्वेश्चंस आपको सिखाएंगे। बस आप ध्यान से बिल्कुल बारीकी से वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। लगभग हमने 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक सभी में टारगेट किया, लगभग कवर भी कर दिया है जितने टाइप के बन सकते हो, और इसी में से ही पेपर में आएंगे, ये भी गारंटी आपको देता हूँ। बस आप लेकिन बाकायदे से अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तभी आपके 20 के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पूरे एक वीडियो एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपके 80 में 80 पेपर जरूर करके आप पाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत ही ध्यान से और बारीकी से आप देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 है, द नंबर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज। जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी सर्कल है, अब उस केस में लेट सपोज कोई सर्कल है, आपने इस तरीके से बना लिया। अब कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बात है सर ये सपोज एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो उस केस में कितने बेसिकली सर्कल आपके ड्रॉन किए जा सकते, मतलब टैंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं। आप एक इस तरीके से ड्रॉन कर सकते हैं और एक आप इस तरीके से, मतलब एक तरीके से कहा गया, आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी जब आपने सर्कल का पढ़ा है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर सर्कल से 2 टैंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं। कितने टैंजेंट? 2 टैंजेंट ड्रॉन किए जा सकते हैं। तो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो आपको हमेशा याद रखना, ये सपोज एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे ऑलवेज जो है 2 टैंजेंट ही ड्रॉन किए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल पास लाइन सेगमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है सर जी, ध्यान से देखिए। इफ 2 पैरेलल टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल, मान लीजिए सपोज 2 बेसिकली ऐसे सर्कल है, मान लेते हैं, यहाँ बना देकर दिखा रहा। If 2 parallel tangent are drawn to a circle, then the line segment joining their point of contact। अब ध्यान दीजिए सर, आपने इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉन किया लेट सपोज, और एक आपने इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉन किया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब सेंटर के सर्कल से आपने इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किया। हमेशा जो होता है मतलब कि सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन मीट करते हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ये आपने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था, आई बस समझ में नहीं। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दी, तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ सर्कल हो गया सर, क्या हो गया? सेंटर हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो इन्होंने पूछा था कि भाई पासिंग थ्रू द, तो पासिंग थ्रू द क्या हो गया सर? सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है वो लाइन। बोलो क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अगेन आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल डायमीटर ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर। एक बात बताओ सर, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो कॉन्सेंट्रिक, कौन का मतलब ये हुए जिसका सेंटर सेम हो बट डिफरेंट रेडियाई हो, और हमेशा जो डिफरेंट रेडियाई होता है लेकिन जो डायमीटर ऑफ सर्कल होगा अलग अलग सर्कल का सेंटर तो सेम होगा। सेंटर सेम होगा तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या बोला कि सेम सेंटर होगा। बात समझ में आ गई। हमने जैसे एक सर्कल बनाई, जैसे दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, ऐसे बनाते गए तो ये सेंटर डायमीटर, ये डायमीटर, दूसरा डायमीटर, फिर तीसरा डायमीटर, फिर ऐसे फोर्थ डायमीटर, वो सर्कल के कहां से जा रहा है? सेंटर से ही पास हो रहा है। ये आप बार बार देख रहे हो। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जब होता है तो उस पर्टिकुलर केस में डायमीटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द सेम सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पैरेलल टेंजेंट, ध्यान से समझिएगा सर, 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल। आपको ये कहा गया कि 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल एट ए डिस्टेंस ऑफ, क्या लिखा सर जी? एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्या लिखा? एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब एक बात बताओ सर, जरा समझिए फिर से सेम क्वेश्चन। 2 पैरेलल टेंजेंट हमने ड्रॉन कर लिए, इस बार ये क्या देकर 2 पैरेलल मींस 2 पैरेलल टेंजेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये डायमीटर आपको दे रखा है, दोनों टेंजेंट के बीच को सर्कल के सेंटर से जाएगा, ये आपको पता है। तो इस वजह से आपका डायमीटर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। बोला भैया रेडियस बताओ, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, तो दैट मींस 10/10/2 हो गया, तो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया मेरे भैया लोग। बोलो आया सर समझ में? नहीं तो क्वेश्चन क्या फोर्थ का क्या हो गया? सी पार्ट इज द आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो देख लो कितने छोटे छोटे प्यारे से क्वेश्चन से, बस आपको अच्छे से बारीकी से केवल समझना था। बोलो क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जिक्र करते हैं, ध्यान से बस देखिएगा सर, और अच्छे से क्वेश्चंस को बस आप समझते चलिए बिना परेशान हुए। कहीं भी क्वेश्चन में घबराना नहीं है, बल्कि क्वेश्चंस को बारीकी से करना है और अच्छे से समझना है मेरे भाई बहन लोग, बस परेशान आप नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा सर ए टेंजेंट AB एट ए पॉइंट A ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल है उसका टेंजेंट पॉइंट लेट सपोज A है, मान लीजिए सपोज आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर्कल का मेन सेंटर हो गई, अब उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपने मिला दिया, ऐसा बोला रेडियस 5 सेंटीमीटर मिला दिया सर जी, ठीक। ये कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। मीट ए लाइन थ्रू
द सेंटर O एट पॉइंट B। अब उसको पॉइंट B से मीट करा दिया सर, बोलो क्लियर, OB हो गया क्लियर। अब इसके बाद कह रहा है लेंथ AB इज, आपके पास लेंथ AB जो आपका OB दे रखा है सर 12 सेंटीमीटर, लेंथ AB आपसे पूछ रखा है, मतलब ये आपको क्वेश्चन मार्क है। परपेंडिकुलर के ठीक सामने की लाइन हाइपोटेनस कहलाती है। आपका 90 है, ये एक्यूट एंगल हो गया, तो इस तरीके से आपका क्या जाएगा परपेंडिकुलर। आप ट्रायंगल इस तरीके देखें तो ये बेस का काम करेगा, ये ट्रायंगल में देखें तो क्लियर हो गया कि नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में कार्य करता है, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर, बेस का स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस आप देखिए कितना दे रखा है सर, ये 12 का स्क्वायर दे रखा है, ये बोलो क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर भैया देखो निकाल, AB का स्क्वायर मान लीजिए सर, बेस कितना हो गया सर जी, OA का स्क्वायर हो गया, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से जो है आप मतलब 5 दे रखा, सॉरी कितना दे रखा भैया, 5 का स्क्वायर है, ठीक। तो 12 कितना होता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, पावर 2 है, 144 हो गया भैया। AB का स्क्वायर हो गया और 5 का कितना हो गया, 25 हो गया, बोलो क्लियर हो गया। तो 144 हो गया माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो -25 बराबर कितना हो गया, AB का स्क्वायर। माइनस करेंगे कितना आएगा, 119 आएगा, क्योंकि 14 में से 5 गया, 9 आ गया, 13 में से 2 गया तो 11 आ गया, AB स्क्वायर। डिस्टेंस हमेशा जो मेरे भाई बहन लोग पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से रूट में आपको 119 सेंटीमीटर लगा देंगे सर। ऑप्शन में आपका देखिए दिख रहा है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, कहो कैसे, वो आपको सिखा देता हूँ। 12 का स्क्वायर हाइपोटेनस दिया था, ये दिया था, एक निकालना, और ठीक है ना। तो आपका 144 हो गया, 25 माइनस डायरेक्ट कर दिया, तो आप डायरेक्ट भी सेकंडों में कर सकते हो, कोई परेशान नहीं, लेकिन हमें बेसिक सिखाना भी होता है, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। बोलो आया सर समझ में आने, तो सेकंडों में भी इस क्वेश्चन को प्लग झपकते भी कर सकते हो, बोलो आयो समझ में आगे मेरे भाई बहन, ठीक। तो आगे के नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बस आप लोग से यही निवेदन है कि अच्छे से बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे, कहीं पर डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।